क्या मैंने सीएम पंक को देखा, या मैं अभी भी इमेजिन कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ है? उस मेरे मुंह से शब्द ही नहीं आ रहे कि मैं इसके बारे में बात ही कैसे करूं, क्योंकि मुझे खुद को यकीन दिलाना पड़ रहा, मैं खुद को मार रहा हूं खुद को कि भाई ये सच हुआ है, ये हुआ। सीएम पंक अब AEW है। सीएम पंक आए रैम्पेज शिकागो में। लोग, मैं कह रहा हूं काश मैं उस अरीना में होता। वो जो आवाज थी लोगों की, जो आवाज जो चीख रहे थे सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक, मुझे तो ऐसे लगा कि ये आसमान फाड़ कर जाएगा पूरी गैलेक्सी को सुनाने कि ये वापस आ गया है और ये है AEW। लोगों के आंखों में आंसू थे, लोग चीख रहे हैं उनका नाम लेकर, वो शोर, वो माहौल, ऐसे कर्म दौड़ रहे अभी भी। अब तक मुझे यकीन नहीं हो पा रहा। ओह, ये सच है लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे बकचोदों, ये सच है कि सीएम पंक आ गया है, और आ गया है AEW में। और उन्होंने काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं खुद को भी यकीन दिला रहा हूं तुम्हारे साथ साथ कि ये बात सच है। और पंक ने एड्रेस किया सारे क्राउड को, और उन्होंने काफी ढीठ और कठोर आवाज में कहा है कि वो वापस आ गए हैं, उनके पास वक्त है और वो कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने डॉबी एलन को भी एड्रेस किया, क्योंकि डॉबी एलन ने कहा था कि इफ यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड आई विल सी यू इन शिकागो। और वो आ गए। विलिस 2.0 होगा। विलिस को कोविड हुआ है तो हमारे साथ रह नहीं सकते, तो मैं 2.0 लेकर आया हूँ। तो इनकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम है बिकॉज ऑफ द एज, बट आप और मैं इलेक्ट्रीफाइड रहेंगे। और चलो शुरू करते हैं रैम्पेज विद सीएम पंक। 2 मिनट तक गया, एनर्जी काफी यूज हो गई है। तो रैम्पेज में 3 मैचेस हुए। पहले था टैग टीम एलिमिनेटर। हम सब जानते हैं कि टोनी खान ने इस टैग टीम एलिमिनेटर को अनाउंस किया था कि इसके विनर फेस करेंगे यंग बक्स को ऑल आउट पर इन अ केज मैच। और ये मैच था जुरासिक एक्सप्रेस वर्सेस द प्राइवेट पार्टी, HFO की टीम। ये बात करूं, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती ही नहीं AEW में, आप इलेक्ट्रीफाइड ही रहोगे भाई। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे चार्जर की जरूरत नहीं है, AEW दिखाते रहो, मैं चार्ज अप रहूंगा। आई विल बी पम्प्ड अप। मतलब व्हाट अ मैच। मतलब मैं समझ में नहीं आता, रिंग में देखो ऊपर देखो, रिंग में देखो ऊपर देखो, कोई हाई फ्लायर दे रहा है, कोई सुपर किक दे रहा है, कोई मूव्स हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे तो ऐसे लगा उड़ के जाएंगे, सीधा पायलट को हाई बोल के आएंगे। मतलब इतना एक्शन इन रिंग, आउटसाइड द रिंग। ओह व्हाट अ मैच। मतलब देखने में ही थकान होगी भाई, बट एनर्जी खत्म नहीं होगी आपकी। हाँ, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। इतना एक्साइटमेंट। और जुरासिक पार्क ने अपना विन रजिस्टर किया है, और अब वो जाएंगे अगले शनिवार को अपने नेक्स्ट सेमीफाइनलिस्ट से मिलने। ठीक है, और वो तो वक्त ही बताएगा कि वॉरसिटी होगी या फिर लूचा ब्रदर्स। तो ये तो डायनामाइट में है उनका अगला सेमीफाइनल।
तो उनका विनर हो गया अगले रैम्पेज पर। अगले रैम्पेज पर वो मिलेंगे जुरासिक एक्सप्रेस के साथ। उनमें जो जीतेगा वो जाएगा ऑल आउट यंग बक्स से मिलने इन अ केज मैच। तो उसका इंतजार करते हैं कि कौन फेस ऑफ करेगा यंग बक्स को। अगला मैच था जेड कार्गिल और कियारा होगिन विमेंस डिवीजन मैच। और हम सब जानते हैं जेड कार्गिल का काफी डोमिनेंस है और ये नजर आ गया इस मैच में। काफी क्विक मैच था, ज्यादा मूव्स नहीं थे और जेड कार्गिल ने बड़ी ही आसानी से कियारा होगिन को पिन कर दिया और 1 2 3 एंड शी विंस द गेम। बट फिनाले ऑफ रैम्पेज, मैंने कहा था तुम थक जाओगे पर एनर्जी खत्म नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू AEW। तो आखिरी मैच था जॉन मॉक्सली वर्सेस डैनियल गार्सिया। और मैं कहना चाहता हूं कि डैनियल गार्सिया 2.0 के साथ है और उन्होंने डायनामाइट पे मॉक्सली और एडी किंगस्टन को अटैक किया था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। और तुमने रैम्पेज के प्रोमो में ये कहा कि अगर तुम्हें AEW के टॉप पे रहना है तो तुम्हें मॉक्सली को मारना होगा। ठीक है, मारा। अब मैं ये नहीं जानता कि तुम AEW के टॉप पे रहोगे या ये तो वक्त ही बताएगा। बट ये मैच हुआ और इस मैच में मैं क्रेडिट देना चाहूंगा डैनियल गार्सिया को, क्योंकि बड़ी ही समझदारी से उन्होंने उसी टांग पर अटैक की जो उन्होंने वेडनेसडे को डायनामाइट में मॉक्सली की टांग पर अटैक किए थे और उन्होंने वो अटैक बरकरार रखा। एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगा कि सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस बिल्ड कर दिया डैनियल गार्सिया ने अपने काफी अच्छे अटैक्स के साथ। बट अगेन मॉक्सली है, मॉक्सली ने जीत ले ली और ये मैच वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। 2.0 को ये बात और डैनियल गार्सिया को ये बात जरा भी नहीं समझ आ रही, इनको ये हार हजम नहीं हुई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर मॉक्सली पर अटैक किया, उन्होंने एडी किंगस्टन को मारा। तो क्यों ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तुम्हें टॉप पे रहना है तो रहो, बट इस बार इन्होंने मार नहीं खाई क्योंकि इस बार आए डार्बी एलिन एंड द आइकॉन स्टिंग। ये इनकी रेस्क्यू में के लिए आए और एज यूजुअल स्टिंग, मॉक्सली, एडी किंगस्टन, डार्बी एलिन ने इन्हें दौड़ा इज द राइट वर्ड, क्योंकि इनको आज नहीं तो कल ये होना ही था। अच्छा है कि जल्दी हुआ और इन लोग पिट कर गए। अब मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं कि इस मार से आप सीख लो और इन लोगों को आप अकेले छोड़ दो। आपको टॉप पे आना है, जीतो मैचेस, क्वालिफाई हो जाओ, बी द नंबर 1 कंटेंडर और जाओ। आप में टैलेंट काफी अच्छा है और आप काफी ही आगे बढ़ सकते हो। बट वक्त ही बताएगा कि इनको सबक मिला है या फिर जाएंगे मॉक्सली भाई के पास करने। तो मैं अब आपसे अलविदा कहना चाहूंगा, पर अलविदा कहने से पहले दोस्तों अभी भी सपना लग रहा है, CM Punk is back. CM Punk is now AEW. So thank you my friends. Say bye. Please stay safe. Please take care of yourself. And we will see you again. A lot of wrestling coming on your way. Till then, keep doing bakchodi. So, cult of personality.